आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन थेरेपी क्या होती है। डेफिनेशन पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि ऑक्सीजन थेरेपी क्या होती है। अगर कोई पेशेंट या कोई व्यक्ति बीमार है, उस सिचुएशन में हम ऑक्सीजन कौन कौन से रूट के द्वारा दे सकते हैं। जैसे सिंपल फेस मास्क होगी, रीब्रीथिंग फेस मास्क होगी, या और भी बहुत ऐसे रूट है जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर करा सकते हैं। उनको ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी। डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। Administration of the oxygen to meet O2 need of the body. It term used in the medical treatment long oxygen therapy required to the patient. पेशेंट को रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीजन थेरेपी। कौन कौन सी ड्रीम्स होती है जो कि आपको आगे पता चल जाएगा। इट कैन बी बाई वेरियस डिवाइस सच एज कैनुला एंड फेस मास्क। जो कि वेरियस मेथड है उसमें हम किसका यूज करते हैं, कैनुला एंड फेस मास्क का यूज करते हैं। कौन कौन से हैं जो कि आपको इसमें आपको दिख रहा होगा। इंडिकेशन की बात करें तो रेस्पिरेटरी फेलियर होगी, माइकोकार्डियल इन्फेक्शन होगी, शॉक्स होगी, एनीमिया होगी, अस्थमा होगी, हार्ट फेलियर होगी। एंड इन इन कंडीशन में हम क्या देख सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी देख सकते हैं। एंड इसके अलावा भी आती है जो कि पेशेंट को डिपेंड करता है कि कौन सी बीमारी है एंड क्या बीमारी है पेशेंट को। उस सिचुएशन में हम क्या देते हैं, उनको ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। बहुत सी ऐसी कंडीशन है जो पेशेंट को हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। इनके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशन है जब हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। ये तो थोड़ी बहुत इंडिकेशन है ओनली फॉर। इनके अलावा बहुत से ऐसे इंडिकेशन है जब हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। अगर टाइप्स की बात करें तो लोअर डोज ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड हाई डोज ऑफ ऑक्सीजन। लोअर डोज की बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं इट डिलीवर टू सनलाइट इंक्रीज इन द एयर वे एयर ब्रीथिंग आर डिवाइज बाई। सबसे पहले इसमें बात करते हैं ए पॉइंट की नेजल कैनुला। इट डिवाइज कंसिस्ट ऑफ लाइट डू वेट ड्यू विच कैन वन एंड स्पिन इनटू द प्लेस। इसमें फ्लो रेट की बात करें तो 1 से 6 लीटर पर मिनट होती है। कंसंट्रेशन की बात करें, O2 कंसंट्रेशन की बात करें, 24 से 44% O2 कंसंट्रेशन रहती है। अगर आप OT में जाओगे तब आपको आसानी से देखने को मिलेगा कि फेस मास्क क्या होता है एंड नेजल कैनुला क्या होता है। तो हमने नेजल कैनुला की बात की है, तो अगर आप OT के में जाओगे वहाँ पर नेजल कैनुला लगा होगा। OT मशीन के पास जाओगे, आपका काम क्या होता है, OT टेक्नीशियन साइड काम होता है OT वालों का। तो अगर आप OT में काम करोगे, OT में आपकी ट्रेनिंग ड्यूटी लगेगी या क्लिनिकल ड्यूटी लगेगी, उस टाइम पर आपको आसानी से देखने को मिलेगा कि नेजल कैनुला क्या होती है, कितनी परसेंटेज एम कितने लीटर पर मिनट पर ऑक्सीजन देते हैं, कितनी देते हैं, एंड O2 कंसंट्रेशन कितनी होती है नेजल कैनुला की। तब आपकी ड्यूटी लगेगी, तब आप आसानी से समझ जाओगे। जब आपकी OT में ड्यूटी लगेगी तब आप आसानी से समझ जाओगे। उसके बाद में हम बात करेंगे नेजल कैनुला के बाद में बात करें तो सिंपल फेस मास्क। सिंपल फेस मास्क की बात करें तो इसमें फ्लो रेट की बात करें तो 5 से 8 लीटर पर मिनट है। इसमें कंसंट्रेशन की बात करें तो जो कि 50% है। और उसमें फेस जो कि नेजल कैनुला में कंसंट्रेशन कितनी थी, 24 से 44% थी। एंड फ्लो रेट की बात करें तो 160 उसमें, इसमें कितनी है, 5 से 8 लीटर पर मिनट थी। एंड जो कि ये डिस्पोजेबल प्लास्टिक का बना होता है, मेड अप टू डिस्पोजेबल प्लास्टिक का बना होता है। जो कि आप देख सकते हो कि इस प्रकार का जो कि है सिंपल फेस मास्क हो सकता है। एंड फेस मास्क इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, जो कि आप OT में जाओगे तब आपको पता लग जाएगा कि सिंपल फेस मास्क क्या होता है। एंड इस प्रकार का जो भी आपको दिखाई देगा वो क्या होगा, सिंपल फेस मास्क। आपने पहले देखा होगा जैसे नेजल कैनुला देखा होगा, इस प्रकार की एक ट्यूब होती है। इस प्रकार से हम नेजल कैनुला का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बारे में आपने उसके आगे आपने देखा होगा कि सिंपल फेस मास्क क्या होता है। सिंपल फेस मास्क में आपने इस प्रकार का OT में जाओगे तो इस प्रकार को आपको सिंपल फेस मास्क देखने को मिलेगा। एंड उसमें फ्लो रेट की बात कर ली, O2 कंसंट्रेशन की बात करी थी, जो कि डिस्पोजेबल प्लास्टिक का बना होता है। जो कि आप OT में जाओगे या ICU वगैरह में भी आपकी ड्यूटी लगेगी तो आप आसानी से समझ जाओगे। एंड सेकेंड पॉइंट की बात करें तो हाई डोज ऑक्सीजन। इट इज बेस्ड ऑन पेराइटल ब्रीथिंग की बात करते हैं सबसे पहले। इट इज बेस्ड ऑन सिंपल मास्क। जैसे ये सिंपल मास्क है, इस तरह ये मास्क होता है, लेकिन इसमें इंक्रीज द O2 कंसंट्रेशन
ऐप होता है 70%। इसमें O2 कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है 70%। जैसे सिंपल फेस मास्क की तरह ही दिखेगा, लेकिन आपको यह ब्रीथिंग बैग जो कि ये बैग लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, पैराइटल रीब्रीथिंग बैग। ठीक है। इसमें जो कि O2 कंसंट्रेशन होती है इसमें 50% होती है, इसमें कितनी होती है 70% होती है। इसमें इंक्रीज होती है जो कि ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें बैग लगा होता है। ओनली फॉर ये बैग लगा होता है एंड फेस मास्क की तरह ही दिखता है, जो कि सिंपल फेस मास्क की तरह ही आपको पैराइटल ब्रीथिंग बैग दिखता है। इसके बाद में हम बात करें तो नॉन रीब्रीथिंग मास्क की बात करें तो इट शोर अटैच टू द बैग विथ वन वे द डायरेक्टली exhale the air of the mask that delivered O2। 100% कितनी होती है O2। इसके द्वारा हम नॉन रीब्रीथिंग मास्क के द्वारा 100% पेशेंट को क्या दे सकते हैं O2 दे सकते हैं, O2 डिलीवर करा सकते हैं। जैसे हम बात करें तो आपको डायग्राम में आसानी से दिख रहा होगा कि सिंपल फेस मास्क की तरह होता है, लेकिन बात करें तो इसमें रीब्रीथिंग एंड बात कर सकते हैं पैराइटल ब्रीथिंग की बात करें तो जिसमें इस प्रकार से बैग लगा होता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट क्या लगी हुई होती है, एक ट्यूब लगी हुई है। ये दिख रही होगी आपको साइड में एक ट्यूब लगी हुई होती है जिसके द्वारा हम पेशेंट को आसानी से ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसमें कितनी परसेंट होती है, पूरे पूरे 100% ऑक्सीजन डिलीवर्ड होती है। ठीक है, आपको दिख भी रहा है डायग्राम में, आप आसानी से देख सकते हो कि किस प्रकार से O2 डिलीवर्ड है वो 100% करा सकती है। इसके द्वारा तो ऑक्सीजन जो कि एक्सहेल होती है इसके द्वारा इनहेल होती है। इनहेल पोर्ट है जो कि इनहेल पार्ट है, इनके द्वारा ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाती है नॉन रीब्रीथिंग मास्क में। एंड थोड़ी बहुत अदर्स है जो कि ऑक्सीजन टेंट की बात करें तो पेड्रिक जो कि बच्चे में बात करें तो कितनी परसेंट ऑक्सीजन देते हैं, फ्लो रेट कितनी होती है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो 10 से 15% पर लीटर पर मिनट ऑक्सीजन फ्लो रेट होती है। O2 कंसंट्रेशन की बात करें तो ये थोड़ी मिस चेंज कर लेना, स्पेलिंग वगैरह थोड़ी गलत हो गई है। तो इसमें O2 कंसंट्रेशन की बात करें तो 80 to 90% आपको इसमें देखने को मिलेगी O2 कंसंट्रेशन, जो कि बच्चे में आपको देखने को मिलेगी। हम बच्चे में प्रोवाइड कराते हैं कितनी, जो कि 10 to 50 लीटर पर मिनट देते हैं। इसमें 80 to 90% इसमें O2 कंसंट्रेशन देते हैं। तो आपने सबसे पहले देख लिया होगा कि फेस मास्क क्या होता है, डेफिनेशन आसानी से पढ़ लीजिए एंड आसानी से लिख लीजिए। उसके बाद में आपने देखा होगा कि जो कौन कौन से इंडिकेशन होते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है। जैसे आपकी एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा ही है, लगभग आपकी एग्ज़ाम में आता है, फर्स्ट ईयर DOT की एग्ज़ाम में लगभग आता ही है, ये पेपर में आपको देखने को ही मिलेगा। तो जैसे रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, एनीमिया हो गया, डायरिया हो गया, हार्ट फेलियर हो गए, इन कंडीशन में हम क्या दे देते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी का यूज करते हैं, पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं। इनके अलावा बहुत से ऐसे हैं जिसको भी हम ऑक्सीजन देते हैं। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, यही नहीं कि यही है, यही कंडीशन को है पेशेंट की। इनके अलावा भी बहुत सी कंडीशन होती है जिसमें हम क्या देते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। तो आपने टाइप्स की बात करें तो आपने 2 टाइप्स देख लिए, लोअर डोज एंड हाई डोज। लोअर डोज की बात करें तो इसमें फ्लो रेट की बात करें तो कम होती है, उसमें ज़्यादा होती है। उसमें जैसे बात करें तो नेजल, आप OT में जाओगे तो नेजल कैनोला भी आप आसानी से देख लोगे। एंड सिंपल फेस मास्क की बात करें तो ये सिंपल फेस मास्क है। पैराइटल ब्रीथिंग बात करें हाई डोज में तो इसमें एक बैग लगा होता है, उसको कहते हैं पैराइटल ब्रीथिंग बैग। उसके बाद में बात करें तो हम नॉन रीब्रीथिंग बैग में ही है, एक पोर्ट लगा होता है जो को क्या बोलते हैं, इसको 100% इसमें ऑक्सीजन डिलीवर्ड होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन रीब्रीथिंग बैग।